सोचो, एक ऐसा जासूसी प्लेन जो इतना खामोश हो कि जमीन पर खड़े लोगों को उसकी आवाज तक न सुनाई दे। एक ऐसा विमान जो हेलीकॉप्टर से 3 गुना सस्ता हो, 8 घंटे तक बिना रुके आसमान में मंडरा सके और ऊपर से देखने में किसी विशाल ड्रैगनफ्लाई जैसा लगे। अब सोचो, इस विमान ने दुनिया भर की पुलिस, तटरक्षक बल और पाइपलाइन कंपनियों को अपना दीवाना बना लिया था। यह किसी सपने की बात नहीं थी, यह हकीकत थी। और फिर एक ही रात किसी ने इस पूरे कारखाने को आग के हवाले कर दिया। और वो कौन था, आज तक किसी को नहीं पता। यह कहानी है एजली EA-7 ऑप्टिका की, एक ऐसे विमान की जो अपनी कमजोरियों से नहीं बल्कि बदकिस्मती से हारा। बात है 1970 के दशक के आखिरी सालों की। उस वक्त दुनिया भर में पुलिस फोर्स, कोस्ट गार्ड, जंगल विभाग और पाइपलाइन कंपनियों के सामने एक बड़ी मुश्किल थी। उन्हें ऐसे विमान की जरूरत थी जो धीरे धीरे उड़ सके, ज्यादा देर तक हवा में रहे और ऊपर से साफ नजारा दे सके। हेलीकॉप्टर तो था, लेकिन हेलीकॉप्टर का मतलब था पैसों की बर्बादी। 1978 में एक हेलीकॉप्टर उड़ाने का खर्च था करीब 500 पाउंड प्रति घंटा, आज के हिसाब से लाखों रुपए। और उसका शोर वो इतना ज्यादा था कि जिसकी निगरानी करनी हो वो कई किलोमीटर दूर से ही समझ जाता था कि कुछ ऊपर मंडरा रहा है। यही वो दर्द था जिसे एक इंजीनियर ने महसूस किया, जॉन एजली। जॉन पहले वेस्टलैंड कंपनी में मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर काम कर चुके थे। बाद में उन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन से पोस्ट ग्रेजुएट किया और वहीं उन्होंने एक ऐसा विमान डिजाइन करना शुरू किया जो हेलीकॉप्टर की जरूरत खत्म कर दे। उनका सोचने का तरीका बाकी सबसे अलग था। बाकी इंजीनियर पहले इंजन सोचते थे, फिर पंख, फिर केबिन। जॉन ने उल्टा किया। उन्होंने पहले सोचा कि पायलट और ऑब्जर्वर को क्या दिखना चाहिए और फिर उस नजरिए के हिसाब से पूरा विमान बनाया। तो ऑप्टिका देखने में कैसा था? इसके आगे एक पारदर्शी गोलाकार बुलबुले जैसा केबिन था, जैसे किसी हेलमेट को विमान के नाक पर लगा दिया हो। इसमें 3 लोग कंधे से कंधा मिलाकर बैठ सकते थे। विजिबिलिटी थी 270 डिग्री, यानी लगभग 3 तरफ का पूरा नजारा। नीचे देखना हो तो केबिन के पैनल से सीधे जमीन दिखती थी। विमान को बैंक करने की कोई जरूरत नहीं थी। पीछे एक 5 ब्लेड वाला डक्टेड फैन था, मतलब पंखा एक बंद ट्यूब के अंदर था। इसी वजह से इसकी आवाज इतनी कम थी। आवाज सिर्फ 65 डेसिबल, जो एक भारी लॉनमोवर से भी कम है। सोचो, किसी भरे रेस्टोरेंट में बातचीत का शोर जितना होता है, उतनी ही आवाज थी इस विमान की। इंजन था अमेरिकन लाइकमिंग का 260 हॉर्स पावर का फ्लैट 6, वही इंजन जो सेस्ना 210 और पाइपर सैराटोगा जैसे मशहूर विमानों में इस्तेमाल होता था। विंड टनल टेस्टिंग 1975 में शुरू हुई। प्रोटोटाइप 1976 में बनना शुरू हुआ लंदन में और अंतिम असेंबली हुई क्रैनफील्ड के कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स में। यह कोई बड़े कारपोरेशन का प्रोजेक्ट नहीं था। यह एक आदमी का जुनून था जो एक थीसिस से उड़ान तक पहुंचा था। 14 दिसंबर 1979 को एंगस मैकविटी ने पहली बार क्रैनफील्ड से ऑप्टिका को उड़ाया और वो बिल्कुल वैसा ही उड़ा जैसा जॉन ने सोचा था। धीमा, स्थिर और हैरान करने वाला शांत। 1981 में पेरिस एयर शो में ऑप्टिका ने दुनिया के सामने आई और वहीं से पहला बड़ा ऑर्डर आया। 25 विमानों का ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया से। 1982 में प्रोडक्शन लाइन लगाई गई विल्टशर के ओल्ड सारम एयरफील्ड पर, एक ऐतिहासिक ब्रिटिश एयरफील्ड जो एक प्राचीन हिलफोर्ट के बगल में है। 8 फरवरी 1985 को ऑप्टिका को यूके सर्टिफिकेशन मिला और देखते ही देखते इसे खरीद लिया। हैम्पशायर कॉन्स्टेबलरी ने, वेल्श कॉन्स्टेबलरी ने, विक्टोरिया पुलिस ऑस्ट्रेलिया ने और टेक्सास और सऊदी अरेबिया की पाइपलाइन कंपनियों ने। पायलट कहते थे यह उड़ाने में बेहद आसान है। इसकी लॉइटर स्पीड थी 70 नॉट्स, यानी करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊंचाई 500 से 1000 फीट और एक टैंक में 8 घंटे की उड़ान। हेलीकॉप्टर के मुकाबले ऑपरेटिंग कॉस्ट थी सिर्फ 1/3। यह कोई छोटी बचत नहीं थी। पुलिस विभागों के लिए यह पूरे बजट की बात थी। जो नीचे होता था उसे पता भी नहीं चलता था कि ऊपर कोई नजर रख रहा है। सर्विलांस का यह सबसे बड़ा हथियार था। और फिर आई 15 मई 1985 की वो काली शाम। सर्टिफिकेशन को सिर्फ 3 महीने हुए थे। हैम्पशायर कॉन्स्टेबलरी का एक ऑप्टिका रिंगवुड के ऊपर उड़ रहा था।
एक पुलिस पायलट और एक एरियल फोटोग्राफर, दोनों हैम्पशायर पुलिस के अधिकारी। किसी कारण से विमान एक बैंक टर्न के दौरान स्टॉल में चला गया। कम ऊंचाई पर रिकवरी नामुमकिन थी। विमान क्रैश हुआ, दोनों की मौत हो गई। यूके के एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने महीनों जांच की। नतीजा क्या निकला? विमान में कोई यांत्रिक खराबी नहीं थी, कोई स्ट्रक्चरल फेलियर नहीं, इंजन में कोई गड़बड़ नहीं। कारण था पायलट एरर, कम ऊंचाई पर ज्यादा बैंकिंग का गलत फैसला। लेकिन जांच का नतीजा मायने नहीं रखता था। मायने रखती थी अखबारों की हेडलाइन, क्रांतिकारी बगाई प्लेन में मरे 2 पुलिस अफसर। बस इतना काफी था। निवेशकों का भरोसा टूट गया, ऑर्डर रुक गए, फंडिंग बंद हो गई। एजली एयरक्राफ्ट लिमिटेड महीनों में ही रिसीवरशिप में चली गई और जॉन एजली, जिन्होंने यह सब बनाया था, उन्हें उनकी ही कंपनी से बाहर कर दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। नए निवेशकों ने कंपनी को नए नाम से दोबारा शुरू किया, ऑप्टिका इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1986 तक 15 नए विमान बने। लग रहा था कि शायद यह वापसी हो सकती है। फिर आई 16 जनवरी 1987 की वो रात के उस्मितर डॉलर कोड पर अंधेरे में ओल्ड सैरम एयरफील्ड के उस कारखाने में आग लग गई। यह कोई हादसा नहीं था, यह जानबूझकर लगाई गई आग थी। आर्सन, जो विमान फैक्ट्री के फर्श पर खड़े थे 8 से 14 के बीच। सूत्रों के हिसाब से सब जलकर राख हो गए। प्रोडक्शन के जिग्स जल गए, टूलिंग जल गई, हाफ बने एयर फ्रेम जल गए। और वो कौन था जिसने यह किया? आज 2025 में भी किसी को नहीं पता। अटकलें लगाई गईं, कोई नाराज कर्मचारी, कोई प्रतिद्वंद्वी कंपनी, कोई बीमा फ्रॉड, लेकिन कोई सबूत नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। एक विमान जो निगरानी के लिए बना था, वो खुद किसी की साजिश को रोक नहीं पाया। ऑप्टिका इंडस्ट्रीज इससे उबर नहीं सकी। कंपनी बंद हो गई। डिजाइन के अधिकार अलग अलग हाथों में गए। ब्रुकलिन्स एयरक्राफ्ट, FLS एरोस्पेस और कई और। कुल 22 विमान बने। इनमें से आज सिर्फ 8 बचे हैं। अब एक सवाल आता है, अगर वो हादसा न होता, अगर वो आगजनी न होती, तो क्या ऑप्टिका आज दुनिया बदल सकती थी? शायद हाँ, शायद नहीं। क्योंकि जब भी किसी नए मालिक ने ऑप्टिका को दोबारा लॉन्च करने की कोशिश की, तब तक दुनिया बदल चुकी थी। ड्रोन आ गए थे, UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, वो सब काम जो ऑप्टिका करती थी, निगरानी, फोटोग्राफी, पाइपलाइन निरीक्षण, वो सब ड्रोन करने लगे। बिना पायलट के, बिना जोखिम के और भी सस्ते में। 2017 में जब इंटरफ्लाइट ग्लोबल ने ऑप्टिका को दोबारा बनाने की कोशिश की, तब तक पुलिस विभाग ड्रोन खरीद रहे थे। वो बाजार जिसके लिए ऑप्टिका बनी थी, वो बाजार अब था ही नहीं। तकनीक ने एक शानदार विमान को इतिहास की किताब में ढकेल दिया। आज दुनिया में सिर्फ 4 ऑप्टिका उड़ रहे हैं। 2 ऑस्ट्रेलिया के बैंक्सटाउन एयरपोर्ट पर वाटरहाउस फैमिली की, एक यूके में, और उसे उड़ाते हैं खुद जॉन एजली। हाँ, वही जॉन एजली जिन्हें उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। 2007 में उन्होंने डिजाइन राइट्स वापस खरीदे। 2008 में उन्होंने अपना विमान फिर आसमान में उड़ाया। और एक अमेरिका में है, फ्लोरिडा के एक ऑपरेटर के पास, जो आज भी इसे ऑब्जर्वेशन के काम में लेता है। यह विमान उन विफलताओं की कहानी नहीं है जो डिजाइन में थी। यह उस दुर्भाग्य की कहानी है जो बाहर से आई। एक क्रैश जो पायलट की गलती थी, लेकिन बदनामी विमान को मिली। एक आग जो किसी अनजाने ने लगाई, लेकिन राख एक सपने की हुई। ऑप्टिका शायद इतिहास का सबसे बेहतरीन फेल्ड एयरक्राफ्ट है, जो कभी असल में फेल नहीं हुआ। यह हारा नहीं था, इसे हराया गया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि ऐसी अनसुनी दास्तानें सुनते रहना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतिहास में ऐसे और भी नाम दबे हुए हैं जिन्होंने दुनिया बदलने की कोशिश की, लेकिन दुनिया ने उन्हें याद नहीं रखा। हम उन्हें ढूंढते हैं और आपके सामने लाते हैं। और सच में जब जॉन एजली आज भी अपना वही पुराना विमान उड़ाते हैं जिसे एक बार उनसे छीन लिया गया था, तो मन में एक सवाल उठता है कि क्या किसी सपने को सच में मार पाना मुमकिन है? शायद नहीं। जॉन ने नहीं माना और इसीलिए वो बुगाई आज भी उड़ती है। सब्सक्राइब करो उन कहानियों के लिए जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाती हैं।